मूवी स्टार्ट होती है और हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम होता है नूरा एंड एलेक। ये लोग वेकेशन मनाने के लिए गांव की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों के रिश्तों के बीच थोड़ी सी कड़वाहट आ गई थी। तो ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना बाहर चल करके कहीं घूम आया जाए। रास्ते में तो एलेक कार को एक स्टोर के सामने रोकता है, बट स्टोर के अंदर कोई नहीं होता। यहाँ का सारा इलाका खाली था। तो एलेक चली जाने के लिए स्टोर के पीछे। यहाँ पर नूरा को एक वॉलेट मिलता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे और साथ ही एक सेल फोन भी मिलता है। पास ही में हम देखते हैं कि घासों के बीच एक इंसानी खोपड़ी पड़ी हुई है। अब इस इंसानी खोपड़ी का क्या राज था वो हमें आगे पता चलेगा, बट नूरा इस खोपड़ी को नहीं देख पाती और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है जिसकी कार खराब हो गई थी। तो एलेक बाहर जाकर के उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। इधर नूरा जब बूढ़ी औरत के पास जाती है तो बूढ़ी औरत बोलती है कि तुमने कितने छोटे कपड़े पहने हैं, वो लड़का तुम्हारा भाई है या फिर हस्बैंड। नूरा ये सब सुनकर के बूढ़ी औरत से बोलती है कि आपको इस सब से क्या मतलब है। बूढ़ी औरत ये सुनकर के थोड़ी गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि मैंने तो तुम लोगों से मदद भी नहीं मांगी थी। तो नूरा एलेक को लेकर के गुस्से में यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में ये लोग एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ पर ये लोग बर्गर मंगा करके खाते हैं, जिसका स्वाद इन लोगों को बड़ा ही ऑकवर्ड लगता है। यहाँ पर एलेक एक बात नोटिस करता है कि सामने की तरफ एक बंदा बैठा हुआ था जो कि एलेक को लगातार घूरे जा रहा था। इनफैक्ट ये लोग जब यहाँ से जाने लगते हैं तो ये बंदा इनके रास्ते में आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग मरोगे, बट ये लोग इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। आगे जाकर के ये लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। ये लोग जब अंदर जाते हैं तो इस गैस स्टेशन का ओनर इनको देख करके बड़ा ही अजीब सा व्यवहार करने लगता है। एलेक इससे पूछता है कि क्या यहाँ पर आसपास में कोई होटल है। तो ये आदमी बोलता है कि यहाँ पर होटल तो नहीं, लेकिन पास ही में एक केबिन जरूर है। तो ये दोनों उस केबिन के पास चले जाते हैं। ये जब केबिन के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि केबिन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, हर तरफ गंदगी फैली थी। यहाँ पर आकर के ये लोग इस केबिन के ओनर से मिलते हैं जिसका नाम था लैंडलॉर्ड। ये बोलता है कि तुम लोगों को अगर केबिन रेंट पर चाहिए तो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, और मैं यहाँ पर अकेला ही काम करता हूँ तो इसीलिए ये जगह थोड़ी सी गंदी हो गई है। बेचारा अकेला आदमी कितना काम करेगा। लॉर्ड इन लोगों को रूम दिखा करके इनसे बहुत सारी बातें करने लगता है। नूरा लॉर्ड से बोलती है कि कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस। तो लॉर्ड इनको बोलता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। ये जब यहाँ से चला जाता है तो हम देखते हैं कि ऊपर वाले बेड पर खून लगा हुआ है, लाइक कोई तो यहाँ पर मौजूद था जिसे मारा गया हो। रात को ये लोग जब सो जाते हैं तो हम देखते हैं कि इनके बेड के नीचे कोई शख्स लेटा होता है जिसके चेहरे पर जानवर का मास्क लगा हुआ था। ये बेड के नीचे से निकल करके इन लोगों को बेहोश कर देता है। देन जब नूरा होश में आती है तो वो खुद को एक पिंजरे में कैद पाती है। तभी वहाँ पर फिर से कुछ लोग आते हैं जो कि इन लोगों ने भी जानवरों का मास्क लगाया हुआ था, और ये अगेन आकर के नूरा को फिर से बेहोश कर देते हैं। फिर से जब नूरा को होश आता है तो ये खुद को दूसरे जगह पर बंधी हुई पाती है जिसकी दोनों टांगे हवा में लटकी हुई थी। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जिसे देख करके नूरा बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बट ये औरत कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और एक सीमन वाला सिरिंज ला करके नूरा के अंदर डाल देती है जिससे नूरा प्रेग्नेंट हो जाए। नूरा ये सब देख करके छटपटाने लगती है। तभी वहाँ पर और दो लोग आते हैं, नूरा को लेकर के चले जाते हैं बाहर। नूरा जब बाहर जाती है तो देखती है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि जानवरों का मास्क लगाए हुए थे। कोई इंसानों के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा है, तो कोई कुछ कर रहा था। तभी ये लोग नूरा को बाहर निकालते हैं और इसे एक तबेले जैसे जगह पर फेंक देते हैं जैसे कि ये कोई जानवर हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लड़कों के ग्रुप को। हम देखते हैं कि लड़कों को भी एक जाले के अंदर कैद करके रखा गया था, जहाँ पर हम एलेक को भी देखते हैं। एलेक यहाँ पर मौजूद एक शख्स से इशारों में पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, बट ये आदमी इससे कुछ बोलता ही नहीं, जैसे कि इसको बहुत बड़ा सदमा लगा हो। तभी यहाँ पर गांव के कुछ लोग आते हैं और एक हथौड़े से मार करके बेहोश करने लगते हैं। जब एलेक की बारी आती है तो एलेक इनसे बचने की कोशिश करता है, बट ये भी एक हथौड़ा खा ही लेता है। जिसके बाद ये लोग सारे बॉडीज को एक ट्रॉली में भर करके ले जाने लगते हैं बुचरिंग के लिए। यहाँ पर हम एक शख्स को देखते हैं जो कि इन सब का मैनेजर था, जिसने ब्लैक पॉलिथीन पहनी थी। यही शख्स इन बॉडीज को यहाँ पर सप्लाई करता था और सप्लायर को पैसे भी देता था, जिसके बदले ये बॉडीज लाया करता था। देन ये उस केबिन के मालिक के पास जाता है, वही लैंडलॉर्ड, और ये यहाँ का भी मालिक था। ये इससे बोलता है कि खाने में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए क्योंकि मुझे कस्टमर्स की तरफ से कंप्लेन आ रहे हैं खाने की क्वालिटी को लेकर के। दोस्तों ये जो जिस खाने की बात कर रहा था वो इंसानी मीट था। जिसके बाद ये किचन में जाकर के सबको बताता है कि खाना ढंग से बनाओ, मुझे कंप्लेंट्स आ रहे हैं कस्टमर्स की तरफ से।
फिर ये अपने ऑफिस में जाकर के एक कॉल अटेंड करता है। उस तरफ से वो आदमी बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। ये सुनकर के लॉर्ड थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि उस तरफ से शायद कोई ऊंचे ओहदे वाला आदमी बोल रहा था। इसके बाद हमें एक चेम्बर दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों ने लड़कियों को कैद करके रखा हुआ था, जहाँ पर ये लोग मशीनों के जरिए इनसे दूध निकाला करते थे ताकि ये लोग अपने कस्टमर्स को सप्लाई कर सके। यहाँ पर हमें एक औरत को दिखाया जाता है जिसने एक छोटे बच्चे को लिया था। ये लोग उस औरत से बच्चे को छीन करके उसका वजन चेक करते हैं। ये लोग पाते हैं कि बच्चा बहुत हेल्दी है, यानी कि उसकी माँ उसे चोरी से दूध पिला रही थी। ये देख करके मैनेजर को गुस्सा आता है और वो उस बच्चे को मार डालता है और मार करके एक डस्टबिन में फेंक देता है। इन लोगों के यहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि वहीं गैस स्टेशन वाला बंदा आता है जो कि थोड़ा पागल था। ये यहाँ पर आकर के देखता है कि यहाँ पर एक औरत है जो थोड़ी सी कमजोर हो गई है। ये इससे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको फीड करूंगा, और उसके लिए एक बोतल में दूध निकालता है। ये देख करके ये लड़की इसे गाली देने लगती है। ये सुनकर के ये पागल इस पर गुस्सा करता है और इसे जान से मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक वर्कर आता है। ये उस लड़की को मरा हुआ देख ये बात जाकर के मैनेजर को बताता है। ये सब जब लाश के पास आते हैं तो देखते हैं कि एंड्रयू ने अपनी छड़ी से उस औरत को मारा है। ये देख करके लॉर्ड बोलता है कि जाओ उसे पकड़ करके मेरे पास लेकर के आओ। इधर हम तबेले में नूरा को देखते हैं। इसके बगल वाले तबेले में एक औरत थी जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो नूरा पूछती है कि तुम यहाँ पर कितने सालों से हो? तो ये औरत बोलती है कि मैं यहाँ पर 2 सालों से कैद हूँ। उसके बगल में एक और लड़की थी जिससे नूरा बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। इधर ये वर्कर उस पागल को पकड़ लेता है और लेकर के चला जाता है लॉर्ड के पास। ये पागल बोलता है कि वो मुझे गाली दे रही थी, मैं क्या करता, इसलिए मैंने उसे मार डाला। लॉर्ड इसे सजा के तौर पर इन लोगों को खाना देने के लिए बोलता है। ये इन लोगों को खाना देने के लिए तो जाता है लेकिन बीच में ही खाने को छोड़ करके लॉर्ड के पास भाग जाता है और बोलता है कि मैंने खाना दे दिया। लॉर्ड ये देख करके खुश हो जाता है। फिर हम तबेले में उसी लड़की को देखते हैं जो 2 सालों से यहाँ पर कैद थी। ये लोग इसे लटका करके इसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये देख करके नूरा खौफ में आ जाती है। तभी नूरा देखती है कि गेट पर कोई आया है जो एलेक होता है। जिसके बाद ये दोनों यहाँ से भागते हुए एक ट्रक के पास जाकर के रुकते हैं। नूरा अंदर जाकर के ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश करती है बट तभी वहाँ पर एक शख्स आ जाता है। तो ये लोग भागते हुए एक चर्च के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि जीसस के चेहरे पर वही जानवरों वाला मास्क लगा हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और शख्स आ जाता है और इन लोगों का पीछा करने लगता है। रास्ते में एलेक का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है तो नूरा एलेक को छोड़ करके यहाँ से भाग जाती है। इधर गांव वाले आकर के एलेक के सर पर एक बड़ा सा पत्थर गिरा देते हैं। नूरा आगे जाती है तो इसे एक गाँव वाला नजर आता है जो अपनी कार से कुछ चीजें निकाल रहा था। तो नूरा एक हथौड़े से इसे मार करके बेहोश कर देती है और कार लेकर के यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि गांव वाले इसके पीछे पड़े थे। नूरा को लग रहा था कि अब मैं बच जाऊंगी बट कार में फ्यूल ना होने की वजह से कार आगे जाकर के बंद पड़ जाती है। नूरा फिर से यहाँ से निकल करके भागती है लेकिन गांव वाले अभी भी इसके पीछे पड़े थे। लेकिन नूरा किसी तरह इनसे बचते हुए चली जाती है तबेले की तरफ और उस लड़की को अपने साथ लेकर के यहाँ से भागने लगती है जिससे इसने वादा किया था कि हम लोग यहाँ से जरूर निकलेंगे। सामने इन्हें एक बस नजर आती है। ये लोग बस के अंदर जाते हैं लेकिन बस के अंदर चाबी ही नहीं थी। तो नूरा बगल में ही ऑफिस था, उसके अंदर से चाबी जाकर के ले लेती है। चाबी लेकर के बस के अंदर आती है और बस को स्टार्ट कर देती है। नूरा अब खुश हो गई थी कि चलो अब हम लोग बाहर तो निकलेंगे, लेकिन नहीं, रुको। जैसे ही नूरा पीछे मुड़ करके देखती है बस के अंदर गांव के सारे लोग मौजूद थे। देन यहाँ से सीन कट होता है और हम देखते हैं कि गांव वाले इन दोनों को रोस्ट करके टेबल पर रख दिए हैं और आज इनकी पार्टी होने वाली थी। एंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।